पाकिस्तान में फौज गुज़श्ता 70 बरसों से बिलवास्ता या बिला वास्ता पावर में रही है। फौज का हुक्मरानी में कोई लेना देना ना रहे, ये सोचना अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। ऐसा नहीं होगा। दर हकीकत हमें मार्शल लॉ का सामना है। इमरान खान का BBC को इंटरव्यू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, देखो और इंतजार करो कि पॉलिसी पर अमल पैरा है। PTI को छोड़ जाने वाले रहनुमाओं के बाद खाली हो जाने वाले ओहदों पर तकर्रियां करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बातचीत इसलिए करना चाहता हूं ताकि ये मालूम हो सके कि ये सोच क्या रहे हैं। ये दुरुस्त नहीं है कि हमारे लोग पुलिस और आर्मी की इमारतों में हमले करने वाले हजूम का हिस्सा थे। जबकि इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, ये फासिस्ट हुकूमत जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी बदतर है, जिसका एक नुकाती एजेंडा PTI को कुचलना है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का नाम ECL में शामिल कर लिया गया। नैब का इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से नैब की जानिब से वजारत दाखिला को खत लिखा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ECL में डाला गया। चंद रोज़ कबल वफाकी हुकूमत ने 9 मई के बाद होने वाले हंगामा आराई के मामले पर इमरान खान समेत PTI के कई रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए थे। अदालत से नाअहल होने वालों को फिर से सियासत में एंट्री के रास्ते मिल गए। सदर पाकिस्तान ने सो मोटो केसेस में अपील से मुतल्लिक बिल की मंजूरी दे दी। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 कानून बन गया। नोटिफिकेशन भी जारी। सदर ममलिकत ने नए कानून की मंजूरी 26 मई को दी। नए कानून के तहत 60 दिन में नजर सानी अपील दाखिल की जा सकती है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी नाअहली के खिलाफ अपील का हक मिल गया। नए कानून के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत फैसलों पर नजरसानी होगी। नए कानून के मुताबिक नजरसानी की अपील की समाअत करने वाला बेंच फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा होगा। एक्ट का दायरा कार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसले और रूल्स पर भी होगा। लाहौर में सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन और साबिक वजीर अलीम खान की मुलाकात। नई सियासी पार्टी बनाने से मुतल्लिक मशावरत हुई। अलीम खान ने जहांगीर तरीन और इनके साथियों के एजाज में जोहराना दिया, जिसमें तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली मौजूदा और साबका शख्सियात ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक शुरा ने तजवीज़ दी, हमें कोई प्रेशर ग्रुप बनाने के बजाय नई सियासी पार्टी बनानी चाहिए। नई सियासी पार्टी बनाने से अवाम के हकूक़ का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर ओन चौधरी ने भी नई जमात बनाने पर इसरार किया। शुरा का कहना था कि मज़ीद रहनुमा PTI छोड़ना चाह रहे हैं, इन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ज़राए के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ में नई सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा। अगले 72 घंटों में जहांगीर तरीन अहम सियासी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सो मोटो फैसलों पर नजर सानी के नए कानून के नफाज के बाद पंजाब में इलेक्शन के केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत का मसला तो नए कानून से हल हो गया। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अबान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के नजर सानी के कवानीन मंजूर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के नजर सानी के कवानीन का इतलाक जुमे से हो चुका। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। चीफ जस्टिस ने हुकूमत को जारहाना अंदाज इख्तियार करने से गुरेज का मशवरा भी दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हालात जिस नहज पर भी पहुंच चुके, सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। ऑडियो लीक्स कमीशन कलअदम करार नहीं दिया। तहकीकात करानी है तो तरीका कार से आए, मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से बनाए गए कमीशन बारे वाज़ेह कर दिया। ऑडियो लीक्स कमीशन कलअदम करार नहीं दिया। तहकीकात करानी है तो तरीका कार से आए, मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुकूमत की जानिब से बनाए गए कमीशन बारे वाज़ेह कर दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल ने कहा कि तमाम जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की मर्जी से तश्कील दिए जाते हैं। किसी चीज़ पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीक़ाकार से आएँ, किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती हैं। ये सियासी पारा मईशत और अमन व अमान को बेहतर नहीं करेगा। खुफिया मुलाकातों से मामलात हल नहीं होते। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जहन में रखें कि अदालत ने कमीशन कलअदम करार नहीं दिया। अदालत ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अदलिया ने मुल्क में सियासी बहरान पैदा किया। पनामा केस के एक जज आज भी सुप्रीम कोर्ट में सबसे आगे हैं। मुल्क में जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी इरफान कादर की तनकीद से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया, पार्टी सदारत के लिए भी नाअहल करार दे दिया, लेकिन आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि ताहयात नाअहली हो सकती है। उनका कहना था कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, अदालत मुकन्ना और इंतजामी मामलात में खुद को ना उलझाए, वो अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करे। चाहते हैं अगर अदलिया साख का नुकसान हुआ है तो वो बहाल हो।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत 1 जून को मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा, जिसके लिए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूदुर रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एटीसी के जज अबर गुल खान ने केस की समाअत की। पुलिस की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। मियां महमूदुर रशीद की भी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए दोनों रहनुमाओं को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वोट सिर्फ इमरान खान का है, भुट्टो के मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी में भी कोई नहीं बचा था। असद उमर का जमानत मंजूर होने के बाद बयान। असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग काफ ने जब 2002 में हुकूमत बनाई थी, इसमें सारे मुस्लिम लीग नून वाले थे। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ थी। आप जितनी बार मर्जी पूछ लें, मैं पार्टी में ही हूँ। जलसों और टीवी प्रोग्राम में फैसला नहीं होना चाहिए कि किस सियासतदान ने सही किया या गलत। ये नहीं होना चाहिए कि जो सियासी मुखालिफ है इसे इंतकाम का निशाना बनाया जाए। मुल्क भर में एक मरतबा फिर रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 27 पैसे का इजाफा। नई कीमत 285 रुपये 42 पैसे हो गई। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में डॉलर 311 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त हुआ, जबकि स्टॉक मार्केट में आज कारोबार में तेजी रही। KSE 100 इंडेक्स में 375 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,340 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और आईसीसी के टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड को हतमी शक्ल दी। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल और एशेज के 2 टेस्ट मैचेस के लिए 17 खिलाड़ियों का ऐलान कर रखा था। फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान 7 जून से ओवल लंदन में खेला जाएगा।